नमस्कार, मैं प्रियंबरा 2025 के संसद के मॉनसून सत्र की हाइलाइट्स के साथ हाजिर हूँ। 2025 का मॉनसून सत्र कई मायनों में विशेष था। सत्र से पहले देश ने पहलगांव जैसे आतंकी हमले को झेला, जिसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में देश को बड़ी सफलता मिली। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन दोनों उपलब्धियों की गूंज भारतीय संसद में भी सुनाई दी। दोनों पर विशेष चर्चा की गई। पहलगांव में आतंकवादी हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई में भारत के सशक्त, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को लोकसभा में विशेष चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डेमोन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house condemned Pakistan. ये जो विरासत सबकी हमारी, इसी विरासत को, ये विचारों के बहुत सारी अपेक्षाओं से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी विनम्र विनती है सरकार को कि आप जो ये लोग हमें नहीं मिल रहे, सारी चीज़ें, सारे हमारे जो विपक्ष है, लड़ाई बंद कर देंगे और पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर आपको सही मायने में लेके जाना है तो वो 4-5 जितने भी आतंकवादी है वो मिलने चाहिए। और जैसे कारगिल में अटल जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वैसी इस सरकार को मैं विनम्र विनती करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का एक रिपोर्ट किया जाए, जैसे कारगिल में अटल जी ने किया था, वो पार्लियामेंट में टेबल की जाए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 18 घंटे 41 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 73 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उत्तर दिया। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है।
हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। वहीं 29 और 30 जुलाई 2025 को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की गई। यह चर्चा कुल 16 घंटे 25 मिनट तक हुई, जिसमें 65 सदस्य शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर की यात्रा की। जून में शुक्ला ISS के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय बने थे। वह 16 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। उनके आगमन के बाद लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और शुक्ला के ऐतिहासिक मिशन पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा 18 अगस्त को लोकसभा में शुरू की गई थी। माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें।
वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो सुभाषों के लिए आ। हालांकि सदन में लगातार व्यवधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर होने वाली ये विशेष चर्चा पूरी नहीं हो सकी। माननीय सदस्य, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ये उपलब्धि का क्षण हमें गौरवगान करने का क्षण है। बिल्स की अगर बात करें तो मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से कुल 15 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में कुल 14 विधेयक पेश किए गए थे, जिनमें से 12 विधेयक पारित किए गए और एक विधेयक वापस लौटा दिया गया। वहीं राज्यसभा से कुल 15 विधेयक पारित किए गए। इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका विधेयक का पूरा विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सत्र में कई अहम विधेयक पारित किए गए, जिनमें आयकर संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025, पोर्ट्स और शिपिंग से जुड़े 5 विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और खनन एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई। 30 जुलाई को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह अपनी तरह का पहला मिशन था, जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। इस सफलता के लिए संसद के दोनों सदनों की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी गई। माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का
सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और यूएस के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। Honorable members, it's a matter of great national pride that India has successfully launched the NASA ISRO synthetic aperture radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. It's a landmark collaborative mission between the Indian Space Research Organization ISRO and the National Aeronautics and Space Administration NASA of the United States. The mission reflects India's rising stature as a trusted and capable space-faring nation and underscores the remarkable strides made by our scientific community in advancing the frontiers of knowledge for the betterment of humanity. On behalf of the entire House, I place on record our heartfelt appreciation and congratulations to the scientists, engineers, and all personnel of ISRO and the collaborating teams at NASA whose tireless dedication and brilliance have made the pioneering mission a reality. वहीं 19 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही के 22 आधिकारिक भाषाओं में साथ-साथ भाषांतरण के बारे में घोषणा की। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। 21 जुलाई से शुरू हुआ यह सत्र 21 अगस्त तक चला। इस दौरान 32 दिनों में कुल 21 बैठकें हुई। बार-बार के व्यवधानों के चलते दोनों सदनों की प्रोडक्टिविटी प्रभावित रही। लोकसभा की उत्पादकता लगभग 31% रही, जिसमें 120 घंटे के कुल समय में से केवल 37 घंटे की ही कार्यवाही हो पाई। वहीं राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 39% रही, जिसमें कुल 41 घंटे 15 मिनट तक ही काम हो पाया। 2025 में मॉनसून सेशन के हाइलाइट्स में इतना ही। अपनी सहयोगी प्रीति से जानते हैं 2025 के विंटर सेशन के हाइलाइट्स के बारे में। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।